विषय है और यह एक ऐसा विषय है जो अभी तक अछूता रहा है। उपन्यास में जो इन्होंने विषय चुना है वह अछूता रहा है, क्योंकि यह एक आदिवासियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आदिवासियों के जीवन की सरलता, सुगमता और उनको मिले अपमान, अत्याचार और उसके साथ साथ उनके अधिकारों की लड़ाई, जद्दोजहद और अन्य समस्याओं, दुख। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें तो लिखी हैं। बड़े साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, गीतकार हैं, फिल्मों के लेखक हैं और बहुत सारे गीत उनके जो ये सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सुना है लोगों ने। लेकिन ये जो उपन्यास क्रांति पथ है, सच में क्रांति लाने वाला उपन्यास है। उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि तुम माली बनकर जंगल बचाने आए थे, मगर सच तो यह है कि तुम जंगल लूटने आए हो। तुम्हारे इरादे में साजिश है, तुम्हारी नीयत में जंगल पर कब्जा जमाने की कुटिल नीति है। तुम जंगल का लुटेरा और मैं जंगल का रक्षक। इस लहू की कीमत तुम्हारी अदावत के खिलाफ जंगल की बगावत है। इस बगावत के सामने विदेशी हुकूमत नहीं टिक सकी और तुम जैसा ठेकेदार क्या टिकेगा। क्या बहुत बढ़िया। इस क्रांति पथ को उपन्यासकार मधुराज मधु ने मेघदत्त और जीतन जैसे काल्पनिक पात्रों के जरिए विस्तारित ही नहीं किया, बल्कि शब्द, तर्क और विश्लेषण से संवारा भी है। जीतन अपने संकल्प प्रति अड़िग तो मेघदत्त अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़। अचानक ही दोनों पात्र बीहड़ जंगल के ओर पर मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से अनजान। उपन्यास को नारी प्रधान उपन्यास बनाने के लिए जीतन संघर्ष करते करते वह मर जाता है और ये नारी प्रधान क्रांति पथ है नाम, लेकिन वह क्रांति जो है एक सामाजिकता को हम किस तरह मानवतावाद में जो एक आदिवासी समाज जो जंगलों में है उसे हम सभ्य समाज की मुख्य धारा में किस तरह से जोड़े, उस कहानी को इस तरह बुनने का प्रयास किया है और लोगों तक ले जाने का प्रयास किया है। मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि उपन्यास के बारे में वो भी अपने विचार रखें। यह क्रांति पथ, उसमें निर्मला फाउंडेशन का योगदान होगा। मैं चाहता हूँ बहुत पटेल का और डॉक्टर शशि, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस उपन्यास के लिए। मैं अपने वक्तव्य के 2 पक्ष रखूंगा संक्षेप में, समय ज्यादा होगा, 1 घंटा लेट हुआ था। तो सबसे पहले तो ये मधुराज जी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। किसी को इन्होंने नहीं दिखाया शुरू के कुछ छोड़कर जिसका उसके भाई का ये हुआ हत्या कर दी गई, वे सब तीर कमान के साथ उतने नहीं है जितनी सन्नत ये। तो आपकी प्रतिबद्धता क्या है, अपनी शक्ति को लेकर है और नारी की भी शक्ति तभी हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप देखिए प्रेमचंद के गोदाम को लोग कहते हैं किसान प्रधान उपन्यास है, मुझे कतई नहीं लगता। वो नारी प्रधान उपन्यास है जहाँ हर कहीं धनिया हर किसी बात ये या इनके यहाँ भी वो नारी है जो मुख्य पात्र है, जो उपन्यास को लेकर आगे बढ़ती है, जो क्रांति पथ को आगे लेकर बढ़ती है। एक और बात है, अब महंत जी ने बताया, मुझे ये नहीं पता है नाम कैसे उसका शीर्षक पड़ा, लेकिन नाम और कुछ हो सकता था क्रांति के साथ, केवल क्रांति हो सकता था, संघर्ष गाथा हो सकता था, लेकिन नाम क्या है, क्रांति पथ। यानी आवश्यकता क्या है, विचारधारा का पथ प्रशस्त करना। यानी पथ मंजिल मिल सकती है लेकिन पथ कभी भी कम नहीं होता।
कभी भी खत्म नहीं होता, वो पथ निरंतर चलता रहता है, उस पर चलने वाले निरंतर चलते रहते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि क्रांति पथ जो हमारे आपके दिलों में बुलबुला रहा है, क्रांति का वो रास्ता, समाज को बदलने का वो रास्ता, वह स्वीकार्यता, विकास की वह स्वीकार्यता जो उस जगह तक जाए जो हाशिए का समाज है वहां तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है उस क्रांति के पथ का निर्माण करना जो भाई मधुराज मधु जी ने किया है। होते तो ये मंजिल न होती, अगर तुम न होते तो ये मंजिल न होती, इन बहारों की चाहत ये मंजिल न होती। मेरे उजड़े चमन को, मेरे उजड़े चमन को फिजा देने वाले, मेरे उजड़े चमन को फिजा देने वाले, सलामत रहो ऐ जुबा देने वाले। अगर तुम होते ये मुश्किल न होती, उन बहारों की चाहत में ये महफिल न होती। सारे कवियों को, बहुत सारे हमारे आए हमारे परिवार के लोगों, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से महफिल गुलजार रहेगी, आप आए महफिल गुलजार होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भवन हंसकर हमारी इनकी मौजूदगी ये महफिल के रूप में लेगा, ये मेरी जिंदगी की तवारीख की एक बहुत बड़ी जश्न। ये बताना चाहता है कि नहीं, अगर रचना है तो ऐसे रचना। एक दूसरी चीज, आज पूरी दुनिया में दुनिया की जीडीपी का काफी सारा हिस्सा फिल्मों पर टिका। ऐसी फिल्मों में काम करने वाले लोग, रास्ते चलते लोग नहीं देखना। समाज को, पूरे राष्ट्र को बदल देती है। ऐसी क्रांति की हमारे देश में आवश्यकता है इस समय, जिसे हम भूल गए हैं। आज हम जातवाद का नाम ले रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक किताब है अंग्रेजी में, अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अनिहिलेशन का मतलब विनाश करना है, जातवाद को खत्म करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि जो खास करके हिंदू समाज में है, हिंदू समाज में अगर कोई गरीब आदमी को कोई मारने जाता है तो उसे कोई पूछता नहीं, रास्ता बदल करके लोग चले जाते हैं। आज उस चीज को और अधिक बढ़ाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। साहित्यकार बेचारा क्या करेगा, साहित्यकार लिखेगा, लेकिन परिवर्तन तो साहित्यकार नहीं कर सकता, केवल समस्याओं को पेश कर सकता है। ये सारी चीजें तो राजनीतिक, जैसे राजनीति होती है देश की नियामक शक्ति होती है, जब तक राजनीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक साहित्यकार चिल्लाता रहे, उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन के लिए आपको व्यवस्था बदलनी होगी। और इस तरह से वाहियात कास्टिज्म की, जैसे मैंने कास्टिज्म की बात शुरू कर दी, ये कास्टिज्म खत्म करो और दलित किसी को मत